कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सेफ एंड साउंड. लेट मी क्लोज माई डोर. हाँ तो कैसे हो, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सेफ एंड साउंड. एंड मैं आज पता किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ पता है आपको? मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये मेरी एक मैसेज है आप सबके लिए एंड सबके लिए मैसेज है. अब पता है कि कोई मेरे साथ ना कितना भी बुरा कर ले, कितना भी शुरू से लेके अब तक लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, ऐसा नहीं है. बट मैंने कभी किसी को बद्दुआ तो कभी अपनी लाइफ में कोई बद्दुआ तो किसी को दी ही नहीं है. मैंने कभी नहीं दी. मेरा मन ही एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं किसी को बद्दुआ दूँ. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई. और बट मैंने हमेशा, मैं जिनके साथ रहा हूँ ना, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ या जिनके साथ भी रहा हूँ, मतलब मेरी आदत है कि, मतलब आदत नहीं है, शुरू से मतलब मेरे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ये आदत है या कुछ भी समझो कि चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, कुछ वक्त के लिए मुझे बुरा लगता है, बट मैं उनके बारे में कभी सोच ही नहीं सकता बुरा. मतलब मेरे जहन में ही नहीं, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता है. अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा ना तो मैं जाऊँगा, एक बार नहीं 1000 बार जाऊँगा उसके साथ. अगर उसको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ऑफकोर्स मैं जाऊँगा. बट मुझसे नहीं होता है यार, ये सब चीज़ मुझसे होती ही नहीं है कि अगर उसने मेरे साथ बुरा कर दिया या वॉट कुछ भी किया, चाहे वो दोस्त हो, यार हो या वॉट कोई भी हो, एनीवन कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. बट मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं उसके बारे में, मतलब करना तो बहुत दूर की बात है. आप ये सोचो कि मैं सोचता तक नहीं हूँ, मेरे जहन में तक नहीं आता है कि नहीं उसने मेरे साथ. आजकल का तो जनरेशन यही है ना कि उसने उसको बुरा बोल दिया तो तुम भी उसको बुरा बोलोगे, तुम भी उसको 2 गाली बोल दोगे. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, फिर क्या ही फ़र्क रह जाएगा आपके और उस दोनों के बीच में, क्या ही फ़र्क रह जाएगा. तो इस फ़र्क को मेंटेन करने के लिए भगवान ने मुझे वैसा नहीं बनाया है. ये चीज़ कोई प्री प्लानिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी प्री स्क्रिप्टिंग नहीं है. ये जस्ट मेरे ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो मेरा मन किया कि नहीं, आप सबके साथ में बात शेयर करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है, तो भगवान ने मुझे वैसा बना दिया है कि देख, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में तो ये सब चीज़ें हैं ना कि किसी ने किसी को बुरा बोल दिया, तुमने भी उसको बोल दिया, तुमने भी उसको 2 गाली बोल दी, उसने भी तुमको 2 गाली बोल दी. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड जो भी सामने वाला है, व्हाटएवर. तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भगवान ने मुझे बनाया है कि अभिषेक देखो, तुमको भेज रहा हूँ इस दुनिया में. जब मुझे जन्म दिया तब का तो सीन मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना तो उन्होंने बोल के रखा था कि जब तू बड़ा होगा तब तुझे चीज़ का एहसास होगा कि तू औरों से अलग है. और मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है. मैं भले ही आउटर से बहुत गुस्सा करता हूँ, चिल्लाता हूँ, बट मैं दिल का बहुत सॉफ्ट हूँ और केयरिंग पर्सन हूँ मैं. अगर मतलब मुझे हर किसी की फ़िक्र रहती है. अगर कोई अजनबी भी अगर रोड पे किसी को नीड की हेल्प है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जाऊँगा, उसके पास जाऊँगा, खुद आगे होकर जाऊँगा, पूछूंगा नहीं, मैं खुद आगे होकर जाऊँगा. तो यही चीज़ है बस. और क्या, बारिश का सीज़न है, बालकनी में बैठे हैं. अभी ऑफिस तो थोड़ा लेट है, मतलब लेट ही हो चुका हूँ. किरण मेरा नीचे वेट कर रहा है और ठीक है, होता है. मैंने कभी चीज़ों को वो चीज़ नहीं की है. लोगों ने मुझे बहुत रुलाया है, मैं बहुत रोया भी हूँ. इस चीज़ को लेकर नहीं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, इस चीज़ को लेकर कि मैंने जिस पे भरोसा किया, जिस पे इतना सब कुछ अपने एफर्ट्स लगाए, कुछ भी, मतलब ये मत समझना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप, लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मेरी लव लाइफ थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी स्ट्रगल टाइप की है एंड अच्छी भी है. मुझे मिलता है लेकिन थोड़ा लेट से मिलता है. वो देखो डॉगी जा रहा प्यारा सा, खुद दीदी लेके जा रही है, बड़ा प्यारा डॉगी है. तो मेरी लव लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है औरों से. सबको आसानी से मिल जाता है, मुझे थोड़ा सा मेहनत करके मिलता है, चाहे वो लव लाइफ हो या कुछ भी हो. तो लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत कुछ बोला है बुरा भला कि अभिषेक तू ऐसा है वैसा है. नहीं है ब्रो, नहीं ऐसा ब्रो या कुछ भी बोलो, आप जाओ उन लोगों से मिलो जिनके साथ मैं स्टिल आज तक कम से कम 10-12 साल से जुड़ा हूँ. उन लोगों से पूछो कि मैं क्या चीज़ हूँ. वो मेरे साथ डेली उठते बैठते, तो दे नो अबाउट माई पर्सनैलिटी, अबाउट माई सेल्फ,
कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ एंड कुछ भी। तो इस चीज़ का हमेशा मुझे दर्द रहेगा कि मैंने जिस पे ट्रस्ट किया, जिसके लिए मैंने अच्छा किया, उसने मेरे साथ, वो कहते हैं ना कि जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना अपन, वही अपनी आंखें खोल देता है। ये बात फैक्ट है, ये कोई शायरी नहीं है, ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई पोइट्री नहीं है, ये ना ही कोई थॉट है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ें प्री प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट जो भी ऑन द कैमरा है मेरे हाथ में, को ना कोई डायरी, देखो डायरी वेरी कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट ना में यहाँ कुछ डायरी है, मैं कुछ भी प्री प्लानिंग करके नहीं बोलता हूँ। जो भी मुझे लगता है सिचुएशन से, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। और रही बात ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स आते रहेंगे, डोंट बी वरी अबाउट। पर ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है शेयर करना, दैट्स व्हाई मैं शेयर करता हूँ। और अपने चैनल पर तो 2.0 के सब्सक्राइबर हो चुके, तो उसके लिए भी आप सबको दिल से थैंक यू। और हाँ, दुख दर्द तो सबके लाइफ में होता ही है ना, बट मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही है। तो कोई ना, वो सब बैठा है ना, वो ऊपर देखो, वो बैठा, वो उसको सब पता है, उसको सब पता है कि अभी से को कब मुझे क्या देना है, कब इसको रुलाना है, कब इसको हंसाना है। उन्होंने सब कुछ प्लानिंग करके रखी है मेरे बारे में, सब कुछ प्लानिंग करके रखी है। तो मुझे प्लानिंग करने की ज़रूरत ही क्या है अब, जब उन्होंने मेरी सब कुछ प्लानिंग कर ही रखी है, तो मुझे कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सब कुछ उन पे छोड़ा है कि अच्छा भी होगा तब भी आपको पता है, मेरा बुरा भी होगा तब भी उनको पता है। तो क्योंकि बुरा तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है, तो बुरा मेरे साथ होगा भी नहीं। ये बात तो मेरे मन से निकलती है। मेरी मॉम खुद मुझे बोलती है कि तू टेंशन ना ले, जिसने भी तुझे हर्ट किया, रुलाया है या व्हाटएवर कुछ भी किया है, तू उनके बारे में मुझसे मतलब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है कि उनके तू बारे में कभी बुरा नहीं कहेगा, बुरा नहीं सोचेगा, बुरा कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, उन्होंने तेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, उन्हें अगर किसी को तुझे दुख पहुंचाकर खुशी मिल रही है तो अपने साथ बुरा होने दो, रोको मत, क्योंकि उसे खुशी मिल रही है। अपने बारे में बुरा सोचोगे तो उसको खुशी नहीं मिलेगी, उसको खुशी मिलना बंद हो जाएगी। तो स्प्रिट लव और सब कुछ प्यार मोहब्बत बनाए चलो सबसे। और जिन्हों में तो देखो, अभी वीडियो में भी यही बात बोलता हूँ कि जिनसे भी मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया भी हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करना। मैंने कभी चीज़ों को नहीं समझा है, मैं बहुत नॉर्मल टाइप का लड़का हूँ और मेरे बहुत छोटे सपने हैं कि हाँ, अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ, अपने पार्टनर से याद आया पार्टनर छोड़ो, पार्टनर से तो कुछ बोल नहीं सकते, पार्टनर चीज़ गलत आ गई ना बीच में कोई बात नहीं, चलता है। बट हैप्पी रहो एंड प्यार मोहब्बत सबको बांटते चलो एंड कीप लव एंड कीप सपोर्ट। और देखते तो आप हो, आप मुझे फॉलो भी करते ही हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू एंड लव यू सो मच, बाय, लव यू, टेक केयर। अगर मैसेज अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा शेयर कर देना किसी के साथ में, शायद किस तक, कहाँ तक जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक ही पहुँच जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, लव यू एंड अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपनी बहन का, अपनी सिस्टर का, भाइयों का, मामी का, दादा का, दादी का, चाची का, सबका ध्यान रखें और साथ में अपना ध्यान रखना ना भूलें, ठीक है। लव यू।